हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन है ना, वो मैं मलाइकी से स्टार्ट कर रही हूँ। मलाइकी के 3 में है, दशमांश की चोरी करके ये वचन है। मुझे पता है ये जो टॉपिक है ना, इससे जब हम शेयर करते हैं तो बहुत से कह सकते हैं कुछ लोग इसको लोगों की आशीषें को खाने के चक्कर में या परमेश्वर में उन्हें स्थिर ना रहने के चक्कर में उनको प्रॉपर ब्लेस ना होने देने के लिए ना बहुत बार शैतान अटैक करता है और उनके दिमाग में बहुत सी बातें डालता है। जैसे कि मैंने मैंने अपना एक पोस्ट बनाया जिसमें मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि लोग ऐसे करते हैं। बहुत से लोग आते हैं और हमें प्रभु का काम करना है तो अपनी आत्मा में आप सिद्ध रहिए। आपका जो फोकस है वो प्रभु होना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि आप आत्मा के काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। तो पूरा फोकस आपका आत्मा में कौन क्या कह रहा है उससे हटकर आपको प्रभु में कनेक्ट होना है। तो आपको संसार से अलग होना ही पड़ेगा। संसार की बातों का जवाब देंगे तब संसार में घुस जाएंगे और शैतान आपको अच्छे से फाड़ देगा। संसार से जितना हो सके प्रभु के लोगों को उतना अलग रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, चुप बैठिए और प्रभु में मुझे लगता है शैतान को धो दो, झगड़ दो उसको अच्छे से, ताकि आप आत्मा में परिपूर्ण होकर उन चीज़ों को समझ पाएं कि वो जो इंसान आपके पास आया है वो किस कैटेगरी का है और वो उसके अंदर कौन सा डीमन आपको हमला कर रहा है, काम कर रहा है। क्योंकि हमें पता है प्रभु ने कहा है कि आत्मिक हथियार धारण कर लो ताकि तुम शैतान के बुझते हुए तीरों को बुझा सको। क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो आत्मिक राजा है। अगर वो संसार का राजा होता तो जैसे हमारा पीएम मोदी है तो वो कुछ हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं, परंतु हमारा जो शत्रु है वो भी आत्मा है, वो दुष्ट की सेना है और हमारा जो राजा है जो हमें विजयी दिलाता है वो यीशु मसीह है। तो अब देख लीजिए कि हमें युद्ध कहाँ करना है, लड़ाई कहाँ करनी है। मैंने पोस्ट बनाया, मुझे किसी ने कहा कि सिस्टर आप ना मैसेज करते हो ना आप कॉल लेते हो, हमें अगर प्रभु के कुछ देना हो तो हमें ना बार बार आपको मैसेज करके तंग करना होता है, तो आप कहीं पर डाल दीजिए, तो अपने पोस्ट के नीचे लगा दीजिए। जिसको देना हो वो परमेश्वर में, अगर किसी को सेवकाई में मदद करना हो तो वो उसे यूज़ कर सके, ऐसा आप कर इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑनलाइन में इतना नहीं हूँ और एक्चुअली में जो लोग देते हैं उनके पास मेरा सब कुछ है। और सडनली तो मुझे मैंने प्रभु से पूछा भी और फिर मुझे अगुवाई भी आई और फिर एक मेरी जो पोस्ट बनाते हैं उन्होंने कहा दीदी मैंने इसमें आपका डाल दिया है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ओके। फिर मैंने ऐसे बिना देखे उसको पोस्ट कर दिया। किसी ने पढ़ा और मुझे मैसेज किया और कहा आप प्रभु के नाम में बिजनेस करते हो। मैंने कहा ये क्या है? और सडनली मैं पहले थोड़ा डगमगा गई। फिर मैंने थोड़ी दिन प्रार्थना किया, फिर प्रभु ने मुझे ऐसा अगवाई आया कि मैं इनके पोस्ट में जाके देखूँ। मैंने इनके पोस्ट में जाके देखा, इन्होंने खुद परमेश्वर का अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और लिखा है परमेश्वर दबा दबा कर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। तो मैंने कहा प्रभु ये क्या है? सडनली एक वीडियो मेरे पास आया जहाँ पर वो कह रहे हैं दशवांश लोग परमेश्वर के छुरा और छक्की मांग के लोगों से, गरीबों से हम लूटते हैं। देखिए सारी अंधकार की बातें हैं। हम सब जानते हैं कि अंधकार के लोग अंधकार की बातें करके परमेश्वर को गिराते हैं, परमेश्वर के लोगों को काम करने से रोकते हैं। अगर एक परमेश्वर का सेवक खड़ा हुआ है तो खुदावन उसे प्रोवाइड कराते हैं, परंतु लोगों के द्वारा उसको भी ब्लेस कराता है, जो देता है उसको ब्लेस कराता है। मैं खुद अपने अगुवे को देकर ब्लेस होती हूँ और मैं कई तरीके से मैं उनके लिए प्रार्थनाओं के द्वारा भी, अगर मैं उनको प्रार्थना करती हूँ तो भी मैं बोल रही हूँ, मैं अगर फाइनेंशियल दे रही हूँ तो मैं फाइनेंशियल की कटनी को काटूंगी। तो यही परमेश्वर का तरीका है हमें चारों तरफ से ब्लेस करने का। तो जो आज का वचन है वो यही है कि अंधकार के लोगों की तरफ मत फिरिए। आपको ये आत्मा में पूछिए कि परमेश्वर आपको किस तरीके से ब्लेस कर रहा है। देखिए अब मैं आपको वचन से समझाऊंगी इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। आपने अब्राहम की स्टोरी सुनी है। हम अब्राहम को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब्राहम की आशीषें हम पर होती है। अब्राहम जब परमेश्वर में जब प्रभु ईश्वर ने उसको कहा कहीं स्थान पे उसको लेकर चलता है और प्रभु कहता है यहाँ टिक, वहाँ पर वो आगे पीछे दिखता है, वहाँ कोई ब्लेसिंग नहीं होती है, वहाँ पे सब कुछ उजड़ पुजड़ होता है, वहाँ कुछ भी उसको दिखता नहीं है। परंतु वो है ना कि परमेश्वर जहाँ पर आपको बैठाता है, आपको वहाँ पे आपको वहीं पर ही रहना होना
परमेश्वर में फेथफुली होना होता है और वहीं पे रुकना होता है, परंतु वो क्या करता है, वो आगे निकल जाता है और फिर वहाँ जाके वो बहुत सारी मुसीबत का सामना करता है। फिर परमेश्वर यीशु निकालता है। तो उसने एक कटनी बोया, उसने क्या किया, मुसीबत में पड़ने के बाद उसने क्या किया, प्रार्थनाएं की। उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो परमेश्वर के विरोध थी। अपनी पत्नी को उसने बहन बनाया और फिर जब उस पर जब कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर परमेश्वर ने मदद किया, क्योंकि परमेश्वर अपने दास की अपने अभिषिक्त की पत्नी को परमेश्वर ऐसे भ्रष्ट नहीं होने देता। परमेश्वर ने उसकी भी, सारा को भी बचाया, हम देखते हैं इसमें। और जब वहाँ से वो निकला तो सोचिए परमेश्वर ने सबकी कोख बंद दी। तो ये क्या थी, उसने क्या बोया, उसने प्रार्थना का बीज बोया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसको निकाला, भले ही उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। तो इतना तो हम ये बातों को समझ लें कि हमारा परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, चाहे हम परमेश्वर के आगे वो चीज़ें रखें या ना रखें। दैट इज़ फाइनेंशियल की कटनी की बात कर रही हूँ मैं, पर परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। परंतु परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उस चीज़ों में स्थिर रह सकें। हालेलुया। तो अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम को जो भी उसके लूट से मिला, देखिए हम अपना पढ़ते हैं वचन से, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि लिखा है कि एक ऐसा याजक जिसका ना पिता है ना 3 का, इब्रानियों 7 का 3, मलाकसित याजक जिसका ना पिता है ना माता है ना वंशवालिका है, जिसके दिनों में ना तो आदि है ना जीवन है, अंत में परंतु ना परमेश्वर का पुत्र के स्वरूप में ठहरा कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब ये ध्यान करो कि वह कैसा महान था कि कुलपति अब्राहम ने जो लूट के अच्छे माल का दशवांश दिया। 5वां वचन कहता है, लेवी की संतान में जो याजक का पत्र पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोग अर्थात अपने भाइयों, चाहे अब्राहम की देह में क्यों ना हो, व्यवस्था के अनुसार दशवांश ले। पर इसे जी उसकी वंशवालिका में का भी ना था। अब्राहम से दशवांश लिया और उससे जिससे प्रतिज्ञा भी मिली, जिससे उसे प्रतिज्ञा मिली, दैट इज ब्लेसिंग की प्रतिज्ञा मिली और आशीष भी पाता है। प्रतिज्ञा भी मिली और उसे आशीष भी दी, जिसे संदेह नहीं कि छोटे हो बड़े हो आशीष पाता है। तो देखिए उस पर जो प्रतिज्ञा आई, जो आशीष आई, कब आई, जब उसने अपने जो माल जो परमेश्वर ने उसको दिया उसमें से उसने दशवांश दिया। और अब मैं आप बता दूं, जब अब्राहम अपनी उसमें व्यवस्था नहीं आई थी, व्यवस्था कब आई है, मूसा के बाद। तो उसमें ये बात तो आ गई कि ये मैंने पाप किया और पाप में मैं वहाँ पर गिरा और वहाँ पे मेरे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बलवंत हाथों से मुझे वहाँ से लेकर आया, परमेश्वर ने मुझे उल्टा ब्लेस किया। तो उसको ये तो समझ में आ गया था जैसे मैं प्रार्थना में सहभागी हुआ, अगर मैं अपनी लूट में भी परमेश्वर को, जो उसको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी थी, आशीष दी थी, उसमें भी परमेश्वर को सहभागी करता हूँ तो मैं आशीष पाऊंगा। अब हम आ जाते हैं वचन मलाइकी में। तो ये उसकी स्थिरता का कारण बना, उसकी स्थिरता। वो सोचिए परमेश्वर में ब्लेस करता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में ब्लेस नहीं करेगा, परमेश्वर में ब्लेस करेगा, परंतु वो जो आशीष है और हमें परमेश्वर स्थिर रहने में जो मदद करता है, उसके लिए उसने दशवांश को दिया। तो जो दशवांश है, जो हमारी जो कमाई है जो हमें मिलेगी, ऐसा नहीं हमें नहीं मिलेगी, पर क्या है, वो कमाई हमारे जीवन में स्थिर रहे और भरपूरी तरीके से हम खा पाए। ये वचन हमें मिलेगा मलाइकी में। मलाइकी में लिखा है दशवांश की चोरी। मलाइकी 3 का हम 10 से पढ़ते हैं कि सारे दशवांश को मेरे भंडारों में ले आओ, मेरे भवन की भोजन वस्तुओं में रहो, और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। आपको पता है परमेश्वर कहीं पर भी नहीं कहता कि मुझको परखो, पर यहाँ पे प्रभु कहता है कि मुझको परखो। परमेश्वर कहता है कि मुझ परखो कि मैं आकाश के झड़ों के तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर परम आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं, कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली ऐसी घुंघर को भी तुम्हारी भूमि पे उपजा नष्ट ना होगी। क्या कि घुंघा उपजा नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। और सेनाओं का यहोवा की ये वचन है कि जो मतलब हमने जो बोया है, जो हमने मेहनत की है, जो उसके परिश्रम के फल हैं, वो व्यर्थ में इधर उधर नहीं गिरेंगे, उसको हम ले पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, स्थिर रह पाएगी वो सारी हमारी ब्लेसिंग।
जब सारी जाति तुम्हें धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा मनोहर देश होगा, सेनाओं का यहोवा की ये वचन है। तो प्रभु के ये वचन है कि जो आशीषें, ऐसा नहीं है ब्लेस नहीं होंगे। वचन हमें बताता है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं देना चाहता। देखिए, हम आशीषित होते हैं, परंतु जो ब्लेसिंग है वो बनी रहने के लिए हमको परमेश्वर को सहभागी करना पड़ता है। तो हमें वचन से पता चलता है कि हम अगर अपने लाइफ, जैसे कि हमारा 24 डे का आवर्स होता है, 24 दिन होता है, 24 घंटे होता है पूरे एक दिन में। 24 घंटे में अगर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, हम आत्मा के द्वारा सहभागी होते हैं, तो पूरा दिन हम प्रभु में स्थिर रहते हैं। ये हमारा पूरे रूटीन का हम कहते हैं परमेश्वर का दशवांश है, जो हमने आत्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा दिया। उसी तरीके से जो हम अपने फाइनेंशियल में से कुछ निकालते हैं, तो हम फाइनेंशियल हमारी स्थिर होती है। और शैतान लिखा है ना, हमारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, मतलब व्यर्थ की चीज़ों में नहीं जाएंगे। जैसे कि जो ब्रदर है जिनके विषय में मैंने पहले बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बिजनेस करते हो, फिर उन्होंने कहा इतनी सारी पृथ्वी पे इतनी गरीबी क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि वो सही जगह नहीं देते। उनका क्वेश्चन जो था वो भले ही आक्रामक तरीके से था, मैंने वहाँ नहीं दिया, पर मैं बता दूं क्योंकि वो सही जगह नहीं देते। देखिए, मुझे याद है, एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, कि मुझे याद है कि मैंने एक सिस्टर के लिए प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने उनकी आशीषों की उनको एक बहुत बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, और जैसे उनको ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर अच्छा सा मिल गया, और फिर मैंने उनको कहा कि परमेश्वर कहता है आप जो आपको ऑर्डर मिला है, आप है ना उसके लिए आप प्रभु के आगे कुछ निकाल दीजिए। तो उन्होंने निकाला, और निकाल कर उन्होंने एक वहाँ उनके पास में कोई कैथलिक चर्च था, वहाँ दे दिया। पता नहीं कोई कैथलिक चर्च था या पता नहीं कहाँ था, उन्होंने वहाँ दे दिया। और वो अपना एक प्रभु की बहुत बेस्ट चर्च है, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, वहाँ पर दिया, क्योंकि वहाँ लिखा है जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी आशीषें। और सडनली मैंने दुआ किया, फिर दुआ किया, और सडनली एक बार फिर बहुत दिनों बाद मिली, और वो जब वो हमारी चर्च में कनेक्ट थी तो उन्हें ब्लेस किया परमेश्वर ने। फिर जब उन्होंने, और मुझे याद है कि उस समय मेरे जो अगुआ हैं वो कह रहे थे कि मेरा जो चर्च है, चर्च में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जितना हो सके आप थोड़ा मदद कीजिएगा, आपकी जैसे मतलब आपका सामर्थ हो। तो मुझे लगा कि परमेश्वर उसे यहाँ देने के लिए कह रहा था, परंतु उन्होंने वहाँ दिया। देखिए, परमेश्वर का वचन आप सुनिए कि आपका परमेश्वर कहाँ से आपको रिसीव करेगा। आप कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़े बड़े चर्चेस में देंगे क्योंकि वो चर्च ब्लेस्ड है, जिसका पेट भरा हुआ है, आप उसे दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि परमेश्वर खुश होगा। जहाँ आप बैठे हैं और जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, आप वहाँ पे अगर देते तो परमेश्वर को डबल ब्लेसिंग देता। हम कई बार इन चीज़ों को नहीं समझते। और परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि तू भूखे को रोटी दे। अगर तेरे पास 2 कुर्ते हो तो अपना एक कुर्ता तेरे जो पड़ोसी है उसको दे दे, तब परमेश्वर ब्लेस्ड होता है। तो उसी चीज़ों को आप समझिए कि परमेश्वर किस चीज़ों से, परमेश्वर आत्मिक कार्य को देखकर, और जो गिरे हुए हैं उन्हें उठाने में प्रभु ज़्यादा आपको ब्लेस करेगा और आशीष करेगा। तो ऐसे चर्चेस को दीजिए जिसको नीड है, ऐसे अनाथ आश्रम, और ऐसे मुझे लगता है प्रभु के दासों को भी ये करना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बोएं, ना कि वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर किस बलिदान से, किस देने से खुश होता है। आपका जो जीवन है, आप अपने 24 आवर्स में अगर परमेश्वर में पवित्र आत्मा में भरते हैं तो आप पूरे दिन में आप स्थिर रहते हैं। उसी तरीके से जब आप अपने पूरे मंथली का, या आप कह सकते हैं आप पूरे हफ्ते में जो आप देते हैं, उसमें आप स्थिर रहने के लिए वहाँ पर देते हैं जहाँ से आपने खाया है, या जहाँ से आपने परमेश्वर की रोटी खाई है, परमेश्वर की वाणी सुनी है। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने एक को दूसरे और दूसरे को पहले के द्वारा ब्लेस करता है। परमेश्वर एक दूसरे के द्वारा ब्लेस करता है, आशीष पाता है। लिखा ना, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा आशीष पाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।